नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। जब भी कोई साधक आध्यात्म विद्या में प्रवेश करता है, यानी कर्म कांडों तथा बाहरी आडंबरों को छोड़कर ईश्वर की गंभीरता से आराधना करके उसे अनुभव से प्राप्त करना चाहता है, तो उसे इस पथ पर कुछ आध्यात्मिक शब्दों का सामना बार बार करना पड़ता है। इनको जाने बिना वो न आगे बढ़ सकता है और न ही अध्यात्म के रहस्यों को समझकर ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। चलिए हम इन 4 शब्दों को आसान उदाहरणों से समझें। जहां तक जीव का प्रश्न है, तो ये पंच तत्व का चलता फिरता पुतला है, यानी वो हम हैं जिस पर हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शासन करते हैं, जो अति सूक्ष्म शरीर हैं। और इसी श्रेणी में सभी 84 लाख के अन्य प्राणी भी आते हैं। और साधारण शब्दों में समझने के लिए हम इसे समुद्र की लहर समझ सकते हैं, जो समुद्र के अंदर अनंत होती हैं। 1 मिनट में ही करोड़ों अरबों लहरें समाप्त हो जाती हैं और करोड़ों अरबों पैदा हो जाती हैं। जिस प्रकार लहरों के समाप्त होने और पैदा होने का समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार जीव के शरीर छोड़ने का संसार के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र पर लहर हवा की वजह से तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उत्पन्न होती है। यदि उनका प्रभाव ना हो तो समुद्र में लहर ही ना उठे। उसी प्रकार यदि जीव मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के माध्यम से अपनी कोई इच्छा ना रखे, तो उसे संसार में आकर जीने मरने की जरूरत ही ना पड़े और उसे सभी दुखों से छुटकारा पाते हुए मुक्ति भी मिल जाए। मगर ये सुविधा सिर्फ मनुष्य योनि में ही है, अन्य योनियों में नहीं। अब जीवात्मा को लेते हैं। यदि हम जीवात्मा शब्द का संधि विच्छेद करें तो जीव जमा आत्मा होता है। यदि हम इसे जीव की जगह हमेशा जीवात्मा ही पुकारें तो ये ज्यादा उपयुक्त शब्द है। जीव बिना आत्मा के कोई कार्य नहीं कर सकता। जैसे घर में बिजली का पंखा होता है, मगर बिजली के बिना वो एक बार भी नहीं घूम सकता, चाहे वो कितनी ही बड़ी कंपनी का कितना ही महंगा पंखा क्यों ना हो। तो यहाँ पंखा जीव है और बिजली आत्मा। जब दोनों को मिला देते हैं तो जीवात्मा बन जाता है। अब आत्मा और परमात्मा शब्द को लेते हैं, तो ये दोनों शब्द एक ही हैं। आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं और परमात्मा को ही आत्मा। जब प्रभु के वर्चस्व का, उनके सर्वशक्तिमान होने का, उनकी शक्तियों का प्रभावकारी ढंग से वर्णन करने की कोशिश करते हैं तो परमात्मा कह देते हैं। यानी परम आत्मा, यानी जो सबसे बड़ी है। उदाहरण के लिए परमात्मा और उसकी शक्तियां। परमात्मा को परमात्मा और उनकी शक्तियों को आत्मा कह दिया जाता है। तो क्या उनकी शक्ति और वो अलग अलग हैं? नहीं, एक ही हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे सूर्य को हम परमात्मा मान सकते हैं और उनकी किरणों को आत्मा, मगर आखिरकार वो दोनों एक ही हैं। उनकी सारी किरणें सूर्य ही तो हैं और पूरा व पूरा सूर्य किरणों का बड़ा गोला ही तो है। आध्यात्मिक पथ के राही को अंत में ये ठीक से समझ लेना चाहिए कि आखिरकार ये जीव, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा सब एक ही हैं। परमात्मा के सिवाय इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हमें दिखता है वो सब माया रूप है, जो उस सर्वव्यापी प्रभु से ही उत्पन्न हुआ है, जो कण कण में विद्यमान है। जीव, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा आखिरकार हैं एक। प्रभु अपनी शक्ति से बन गए विभिन्न अनेक। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।